उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार यानी आज शाम करीब 6 बजे मोरी विकासखंड के सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर टूवी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जखोल निवासी दफ्तर सिंह पुत्र हाकम सिंह उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी में कार्यरत बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक दफ्तर सिंह ने हाल ही में 21 सितंबर को ही नया वाहन लिया था। वहीं हादसे में जखोल निवासी राजेंद्र पुत्र युद्धवीर सिंह उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायल राजेंद्र का रेस्क्यू कर उसे आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा 0-9 माह का गहन प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 21 रिक्रूट आरक्षियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान उपस्थित रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उन्हें पुलिस के मुख्य धारा में शामिल होने पर अपनी शुभकामनाएं दी तथा भविष्य में पूर्ण मेहनत व लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात ये रिक्रूट आरक्षी उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों तथा PAC वाहिनी में अपनी सेवाएं देंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य योजना के अंतर्गत हरिद्वार रोड पर आराघर से रिस्ना पुल तक मार्ग में H से H चौड़ीकरण, नाली एवं फुटपाथ निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधूरे निर्माण कार्य में जमा पानी पर डेंगू का लावा जमा होने की आशंका जताते हुए मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने नाराजगी जताई। साथ ही निर्माण कार्य को इसी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंगलवार को मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 1.61 किलोमीटर लंबाई पर 978.14 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 111 विद्युत पोलों के सापेक्ष 98 पोल अभी तक शिफ्ट किया जा चुके हैं। बताया कि 93 पोलों पर विद्युत लाइन शिफ्ट की जा चुकी है तथा शेष में कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जा चुके हैं, जबकि 33 वृक्षों के सापेक्ष 33 वृक्षों का ट्रांसप्लांट पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मार्ग के दोनों ओर 1610 मीटर लंबाई में पानी की लाइन शिफ्टिंग के सापेक्ष पूर्ण लंबाई में पानी की लाइन शिफ्ट कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया कि अधूरे पड़े निर्माण कार्यों में पानी जमा होने से डेंगू के लावा के पनपना की आशंका है। उन्होंने निर्देशित कर कहा कि तुरंत इनकी सफाई की जाए। साथ ही नालों में पड़े केबल और गंदगी के लिए भी निर्देशित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि इन दिनों डेंगू, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां पनप रही है, इसके चलते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर हालत में निर्माण कार्य इसी माह के अंत तक पूर्ण किया जाए। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता नवावृत लोनिवी अनिल पांगती, अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता संदीप सेमवाल, अपर सहायक अभियंता संतोष आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। एक टीम बनाकर तलाश शुरू की, जिसमें गुमशुदा गीता का शव 26 तारीख को मनोज के मकान के पास घने बांझ जंगल में पेड़ों के नीचे दबा मिला। शव मिलने की सूचना पर एसएसपी और फोरेंसिक टीम मयफोस के मौके पर पहुंची। आईओ ने मामले में धारा 365 आईपीसी को धारा 302/201 आईपीसी में बदल दिया। पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर फोरेंसिक और पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि गीता का 35 वर्षीय त्रिलोक से अवैध रिश्ता था, जिसे त्रिलोक की पत्नी ने देख लिया था। इसके बाद त्रिलोक की पत्नी और मृतक गीता की मां के बीच काफी बहस हुई।
गीता के इस रिश्ते से उसका छोटा भाई काफी नाराज हुआ और जब गीता घर नहीं आई तो उसे ढूंढते हुए पहाड़ों में बनी पगडंडियों से होते हुए जंगल पहुंचा, जहां गीता के मिलने पर उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पहाड़ की पगडंडी के किनारे छुपा दिया। अगले दिन आरोपी के छोटे भाई ने त्रिलोक सिंह पर दबाव डाला कि अगर उसने अपनी बहन के शव को घटनास्थल से कहीं और छिपाने में सहयोग नहीं किया तो वह अपनी बहन की हत्या की साजिश में त्रिलोक को भी फंसा देगा। उत्तराखंड में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सम्मेलन के आने का निमंत्रण दिया जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर चर्चा होगी। 28 नवंबर को उद्घाटन सत्र होगा। वहीं सम्मेलन में 4 सत्र होंगे, जिसमें 50 टेक्निकल सत्र होंगे। सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग इसे लेकर मेगा शो का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। चार भी रखने हैं। 15,800 फुट की ऊंचाई पर चीन सीमा से लगे जोलिंगकोंग यानी आदि कैलाश में मंगलवार को पहली बार मोबाइल की घंटी बजी तो पर्यटक और ग्रामीण खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ जिले के दौरे को देखते हुए बीएसएनएल ने यहां छोटा टावर लगाकर 2G की अस्थायी सेवा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री का 11 अक्टूबर को 14 घाटी के नारायण आश्रम और अगले दिन आदि कैलाश ओम पर्वत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जोलिंगकोंग क्षेत्र में अब तक संचार की कोई सुविधा नहीं है। यहां से 35 किलोमीटर दूर गुंजी में नेपाल का सिम काम करता है। अधिकारी यहां सैटेलाइट फोन से संचार सुविधा से जुड़े हैं। महेश सिंह निरखुपा जीएम बीएसएनएल का कहना है कि 3G सेवा भी चालू की जा रही है। स्थायी टावर लगाने के लिए जगह भी चयनित कर ली गई है। जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। नारायण आश्रम में भी 2G और 3G सेवा शुरू कर ली है। संचार सेवा से आदि कैलाश दर्शन को आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय ग्रामीण और सीमा की सुरक्षा में लगे एजेंसियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारायण आश्रम और आदि कैलाश के दौरे से जहां क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं चीन सीमा की सुरक्षा में लगी एजेंसियों के साथ ही सीमा के प्रहरी माने जाने वाले ग्रामीणों का हौसला भी बढ़ेगा। अस्थायी संचार सुविधा शुरू होने से भी फायदा होगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।